हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए कंप्यूटर के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और साथ ही साथ अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा। अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है जिसमें आपको कंप्यूटर के एमएस ऑफिस टॉपिक के 50 क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा। साथ ही साथ हमने प्लेलिस्ट में कंप्यूटर सीरीज की 50 वीडियो डाल रखी है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आपके सामने काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न आएंगे, तो आप उनका सही आंसर कमेंट्री में ज़रूर बताइएगा। तो आपके सामने पहला प्रश्न है, वह डिवाइस जो डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है को क्या कहा जाता है। वह डिवाइस जो डेटा और प्रोग्राम के बीच को अंतर को समझती है उसे क्या कहते हैं। आपके ऑप्शन है माइक्रो प्रोसेसर, दूसरा है इनपुट डिवाइस, तीसरा है आउटपुट डिवाइस, चौथा है मेमोरी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो चलिए बताते हैं इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे कहते हैं माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, वे कोड जिनमें अलग अलग चौड़ाई या लंबाई वाली पंक्तियां होती हैं जो कंप्यूटर द्वारा पढ़ी जा सकती हैं उनको क्या कहते हैं। AICI कोड, या फिर OCR कोड, या फिर बार कोड, या फिर कोड। तो अलग अलग चौड़ाई या लंबाई के आपने देखा होगा पंक्तियां होती हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे यहाँ पर कहा जाता है बार कोड। क्या कहते हैं उसे? बार कोड कहा जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसी मानक कीबोर्ड में समांतर फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है। तो फंक्शन कुंजियों की संख्या टोटल कितनी होती है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10, चौथा है यहाँ पर 12। तो कीबोर्ड में फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है, आप कमेंट करिए। यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टोटल फंक्शन कुंजियों की संख्या 12 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, किसमें स्टोर किए हुए डेटा को पावर ऑन होने पर भी समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। आपके ऑप्शन है यस रैम, दूसरा ऑप्शन है डी रैम, तीसरा ऑप्शन है कैच मेमोरी, चौथा है रोम। किसमें स्टोर किए हुए डेटा को पावर ऑन होने पर समय समय पर रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो जल्दी जल्दी इसका राइट आंसर कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी रैम समय समय पर रिफ्रेश किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का जो पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यस रैम का जो पूरा नाम होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर स्टोर किया हुआ डेटा इरेज यानी मिटाने होने के बाद फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किस पर स्टोर किया हुआ डेटा इरेज मिटाने होने के बाद फिर से प्रोग्राम किया जाता है। EPROM और EEROM, या ऑप्शन बी EPROM और PROM, तीसरा ऑप्शन है रोम और PROM, चौथा ऑप्शन है EEPROM और PROM।
तो राइट आंसर इसका क्या होगा, जल्दी जल्दी कमेंट करिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, EEPROM और EEPROM। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। EEPROM का जो पूरा नाम पूछा जाता है तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी होता है इसका पूरा नाम। अगर बात करते हैं PROM की फुल फॉर्म की थी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का विश्वव्यापी नेटवर्क है। कौन जो है कंप्यूटर का विश्वव्यापी नेटवर्क का ऑप्शन है वेब पेज, वेबसाइट, इंटरनेट और इंट्रानेट। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट जो है विश्व का सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 का कौन सा फीचर आपको छोटा चार्ट बनाने की अनुमति देता है जिसे आप एकल सेल में सम्मिलित कर सकते हैं। आपके ऑप्शन है स्पार्क लाइन, दूसरा है सिल्कर, तीसरा है माइक्रो, चौथा है इंसर्ट। तो कौन सा इसका राइट आंसर होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन संख्याओं के समूह की औसत या माध्य मूल की गणना करता है। आपके ऑप्शन है एवरेज फंक्शन, EVG फंक्शन, सम फंक्शन या फिर काउंट फंक्शन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एवरेज फंक्शन जो है औसत की गणना किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी कंप्यूटर प्रणाली के संपूर्ण कार्य को नियंत्रित करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिंकर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या वर्ड प्रोसेसर। किसी कंप्यूटर की संपूर्ण कार्य प्रणाली को नियंत्रित करने को क्या कहते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर कहा जाता है। इसका राइट आंसर है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर 3 टाइप के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहला, दूसरा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंफॉर्मेशन सुरक्षा के संबंध में PIN का पूरा नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट करिए जल्दी। PIN का पूरा नाम होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 है, सेल रेंज P5 से T8 में कुल सेलों की संख्या जो है कितनी है। काफ़ी सिंपल सवाल है। P कॉलम और T कॉलम के बीच में देखिए कुल संख्या कितनी है, 5 है। और 5 और 8 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, 4 हैं। तो कॉलम और रो को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर सेलों की संख्या आ जाती है। तो 5 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, MS पावर पॉइंट में टेक्स्ट बॉक्स की शुरुआत में जाने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है, किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग जो है किया जाता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल+ होम कुंजी का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है। 1 KB बराबर 1000 बाइट, 1 KB बराबर 1024 बाइट, 1 MB बराबर 1000 बाइट, 1 MB बराबर 1024 बाइट। तो 1 MB बराबर होता है 1024 KB होता है। तो यहाँ पर किलो बाइट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी
किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे कुशल उपयोग करने के लिए, या फिर लोगों को कंप्यूटर का उपयोग करने देना, या फिर सिस्टम प्रोग्राम को नियोजित करना, या फिर उपयोग करने के लिए जो है कंप्यूटर को आसान बनाना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम प्रोग्राम को नियोजित करना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, किस सुविधा के द्वारा जो है उपयोगकर्ता अपने कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जानकारी को देख सकता है? किसके माध्यम से जो है उपयोगकर्ता कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जो है जान सकता है? चेकडेस्क स्टार्ट ऑप्शन पर, या फिर सभी प्रोग्राम पर क्लिक करके, या फिर कंट्रोल पैनल के माध्यम से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कंट्रोल पैनल के माध्यम से जो है कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में जान सकता है। कंप्यूटर शब्दावली में जो है कैड का पूरा नाम पूछा गया है। CAD का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मेल बॉक्स से ईमेल लेने के लिए जो है कौन से प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है जो ऑप्शन नंबर है, POP3 जो है प्रोटोकॉल का उपयोग यहाँ पर किया जाता है मेल बॉक्स से ईमेल को लेने के लिए। ईमेल प्रोटोकॉल जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला है POP3, दूसरा है SMTP, तीसरा है IMAP। अगला क्वेश्चन, MS एक्सेल में इंसर्ट फंक्शन डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? आपके चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Shift+F3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इसमें से कौन है? ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा USB का एक प्रकार नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट करिए। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टाइप ई जो है USB का एक प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन है, डोमेन नाम एक्सटेंशन जैसे .gov, .edu, .mil, .net को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं डोमेन कोड, इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 22 है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में जब एक स्लाइड दूसरी स्लाइड में बदलती है तो इस प्रकार के विजुअल मूवमेंट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं स्लाइड ट्रांजिशन कहा जाता है, जैसे मैं स्लाइड को बदल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2016 में पंक्तियों की संख्या जो है कितनी है? तो एक्सेल 2016 में पंक्तियों की संख्या टोटल कितनी है? 10,000, 48,576। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल इतने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 23। लगभग जो है कुछ क्वेश्चन छूट गए हैं, तो अगले वीडियो में हम उसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है पावर पॉइंट से इस स्लाइड को बनाया था, तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी बनी है। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।